Welcome students. So today we are going to discuss about properties of stationary wave. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इस चैप्टर में हमने अभी तक देखा है कि व्हाट इज बेसिकली स्टेशनरी वेव. स्टेशनरी वेव क्या होती है? When two progressive waves, so this one is progressive wave, this is traveling along positive x-axis, and another progressive wave, this is traveling along negative x-axis. So when two progressive waves of same amplitude and frequency traveling in a अपोजिट डायरेक्शन, एक वेव इधर आ रही है, एक वेव इधर जा रही है, दोनों का डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है. सो व्हाट इज बेसिकली प्रोग्रेसिव वेव? व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इंटरफियर विथ ईच अदर ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इन द फॉर्म ऑफ लूप्स. ये जो यहाँ पे सर्कल इस तरह से तैयार हो रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे? लूप कहेंगे. इन द फॉर्म ऑफ लूप्स इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव. सो नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव मैक्सिमम 2 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकते हैं. तो आपको 2 मार्क्स के लिए मैक्सिमम 4 प्रॉपर्टीज लिखना पड़ता है. सो हाफ मार्क फॉर ईच प्रॉपर्टी. And another question today we are going to take, that is comparison of stationary wave and progressive wave. ये आज हम दोनों प्रमुख क्वेश्चन देखेंगे. इससे पहले हम स्टेशनरी वेव किस तरह से फॉर्म होती है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, एम्पलीट्यूड का हम नोड और एंटीनोड के लिए कंडीशन भी ऑल डिराइव कर चुके हैं. तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो 4 मार्क के लिए पूछते हैं. So we have to learn today the properties of stationary wave. Okay. So when we are going to talk about properties of stationary wave, so at that time just we have to start with the points which we described already in the definition. So यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी में अभी लिखूंगा, in stationary wave, two progressive waves travels in opposite direction. अभी हमने देखा था, ये डायग्राम अभी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से होने के लिए ये डायग्राम मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ. सो हियर टू प्रोग्रेसिव वेव्स आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. ये पॉइंट बहुत ही इजी पॉइंट है. ओके, नेक्स्ट, द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम, which vibrate with maximum amplitude are called. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट्स कौन से हैं? ये है मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम. इसे हम क्या कहते हैं? एंटीनोड. सो वेरी इजी. सो ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अबाउट इट. इसके बारे में हमने इक्वेशन भी डिराइव किया है. तो हम क्या कहेंगे? द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम विच वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड एंटीनोड्स. उसे हम क्या कहेंगे? एंटीनोड्स. कैपिटल ए से हम डिनोट करते हैं. अभी जो सिमिलर पॉइंट है उसके लिए वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू remove this maximum and put there minimum. तो क्या होगा? नोड के लिए डेफिनेशन होगा. that will be our third point. the points of the medium which vibrate with minimum amplitude
आप आगे उसको कंप्लीट कर सकते हैं सेंटेंस को। द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम विच वाइब्रेट विथ मिनिमम एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड नोड। उसे हम क्या कहेंगे? आर कॉल्ड नोड्स। तो डायग्राम में ये जो पॉइंट्स है कैपिटल एन से जो हम डिनोट कर रहे हैं वो क्या है? नोड पॉइंट है। द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम विच वाइब्रेट विथ मिनिमम एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड नोड्स। सो अभी ये 3 पॉइंट तो बहुत ही इजी है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहां पे ओके, एंटी नोड और नोड में क्या डिफरेंस है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जब होगा वो क्या होता है? एंटी नोड होता है। मिनिमम जो डिस्प्लेसमेंट के लिए, मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं? नोड पॉइंट होते हैं। नंबर 4, the distance between two successive antinode is lambda by 2. Okay, the distance between two successive antinode is lambda by 2. और उसी तरह से हमने देखा था जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बोल सकते हैं, उसे आप सक्सेसिव कह सकते हैं, एडजेसेंट कह सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज लैम्बडा बाय 2। हमने देखा था कि नोड नोड में जो डिस्टेंस है वो क्या है? लैम्बडा बाय 2 है। एंटी नोड में जो डिस्टेंस है वो क्या है? लैम्बडा बाय 2 है। लेट्स कंसीडर हियर ये जो पॉइंट है नोड पॉइंट, ये नोड पॉइंट, इसमें डिस्टेंस कितना होता है? लैम्बडा बाय 2 होता है। ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना होता है? लैम्बडा बाय 2। ये एंटी नोड वाले पॉइंट, नोड वाले पॉइंट। ओके, नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू adjacent, otherwise you can write only adjacent node and antinode, is lambda by 4। जो डिस्टेंस है नोड एंड एंटीनोड के बीच में वो क्या है? लैम्बडा बाय 4। नोड में जो डिस्टेंस होता है वो लैम्बडा बाय 2 होता है। एंटीनोड में जो डिस्टेंस होता है वो लैम्बडा बाय नोड लैम्बडा बाय 2, एंटीनोड लैम्बडा बाय 2, नोड एंटीनोड लैम्बडा बाय 4। यहां आप देख सकते हैं, सी हियर, यहां नोड पॉइंट है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2 है। तो यहां एंटीनोड होगा, तो नोड और एंटीनोड इसका आधा डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2 को हम क्या करेंगे? लैम्बडा बाय 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लैम्बडा बाय 4। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? लैम्बडा बाय 4। सो दिस इज वाई वी हैव रिटन हियर लैम्बडा बाय 4। सो वेरी इजी पॉइंट्स आर देयर। नेक्स्ट, नंबर 7। सो सबसे जो इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है ये आपको मेंशन करना ही पड़ेगा, जो अभी मैं पॉइंट बता रहा हूं। नंबर 7, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इन स्टेशनरी वेव। यहां पे जो एनर्जी ट्रांसफर है वो नहीं होता है। स्टेशनरी वेव में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है। प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी का ट्रांसफर जरूर होता है। सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी
all the particles between adjacent nodes vibrate in phase. All the particles in adjacent nodes, here you can write of particles of adjacent nodes are in phase. See here, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलरली ये क्या है, लूप है, ये एक लूप है, ये एक लूप है, ये एक लूप है. तो ये जो लूप में जो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होता है दैट इज इन फेज होता है. ओके, ये इसमें का इन फेज होता है, इसमें का इन फेज होता है. तो यहाँ क्या होता है, नोड होता है, यहाँ क्या होता है, नोड. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू से ऑल द पार्टिकल्स ऑफ एडजेसेंट नोड्स आर इन फेज. जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन के आगे पीछे ये जो पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा है तो यही क्या है, इन फेज वाइब्रेशन. सो ऑल द पार्टिकल्स ऑफ एडजेसेंट नोड्स आर इन फेज. सो दिस पॉइंट आल्सो यू हैव टू रिमेंबर. ओके, ज़्यादा आपको कुछ माइंड को स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है. मैक्सिमम 4 पॉइंट्स दैट इज सफिशियंट. सो व्हाट इज नंबर 8? All the particles between adjacent nodes are in phase. So the amplitude of the, see here, amplitude of all particles is different. तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट होता है. हर एक पार्टिकल के लिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिफरेंट होता है. द पार्टिकल्स एट नोड आर एट रेस्ट. जो नोड पॉइंट होता है वहां पे जो पार्टिकल होते हैं, सी हियर, ये जो पॉइंट्स है ये सब कौन से पॉइंट्स है, नोड पॉइंट है. तो ये नोड पॉइंट है. यहाँ पे पार्टिकल का वाइब्रेशन 0 होता है, मीन्स वो क्या होते हैं, रेस्ट कंडीशन में होते हैं. सो दीज आर द वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी पॉइंट्स विच वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव. ओके, बहुत ही इजी पॉइंट्स है, आपको ये अच्छी तरह से याद करने हैं. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट अवर, दैट इज कंपैरिजन ऑफ स्टेशनरी वेव एंड प्रोग्रेसिव वेव. सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज कंपैरिजन ऑफ. कंपैरिजन कभी कभी आपको क्या पूछ सकते हो, डिस्टिंग्विश भी पूछ सकते हैं. ओके, कंपैरिजन और डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव. यहां पे हमें क्या करना है, प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव को क्या करना है, कंपेयर करना है. सो 2 मार्क का पॉइंट है. यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव में क्या डिफरेंस है, उनको हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश क्या है, उनमें किस तरह से जो फ़र्क है वो बता सकते हैं, ये हमें यहाँ पे मेंशन करना है. सो हियर आई विल राइट प्रोग्रेसिव वेव, wave, and here is stationary wave. Progressive wave and stationary wave. So first you have to understand what is progressive wave and what is stationary wave. The wave which travels continuously in the same direction, that is called progressive wave. हमने देखा था वेव एक्स एक्सिस पे ट्रैवल करती है, उसका डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू a sin 2 pi t by t माइनस एक्स बाय लैम्बडा होता है, दैट इज प्रोग्रेसिव वेव. जो डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली थ्रू आउटली चेंज होते रहता है.
In case of stationary wave, we learn about in case of stationary wave, two progressive waves travels in opposite direction. Stationary wave में दो प्रोग्रेसिव वेव जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल होते हैं. So first point we will mention here, there is transfer of energy. There is transfer of energy. यहाँ पे क्या होता है, प्रोग्रेसिव में एनर्जी का ट्रांसफर होता है. यहाँ लिखेंगे हम देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. स्टेशनरी वेव में रिजल्टेंट वेलोसिटी वहाँ हमने देखा 0 है, इसलिए यहाँ पे स्टेशनरी वेव में और एक पॉइंट आप प्रॉपर्टीज में ऐड कर सकते हैं, वहाँ पे वेलोसिटी हमें 0 मिलता है. ओके, सो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है. ओके, यहाँ सेकंड पॉइंट, तो यहाँ भी सेकंड पॉइंट हमें लिखना है. देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. All the particles have same amplitude. Same amplitude. यहाँ क्या लिखेंगे हम, all particles of the medium, all particles have different amplitude. हमने देखा था कि नोड में जो पॉइंट जो ये है, नोड में एम्पलीट्यूड क्या होता है, 0 होता है, और एंटी नोड में मैक्सिमम होता है. ऑल पार्टिकल्स हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड. नेक्स्ट, ऑल पार्टिकल्स आर इन मोशन में कह सकते हैं, अदरवाइज यू कैन से नो पार्टिकल इज एट रेस्ट. इसका क्या मीनिंग है, एक भी पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में नहीं है. और यहां हम क्या कहेंगे, द पार्टिकल्स एट नोड. नोड में क्या होते हैं, वो नोड पॉइंट में क्या होते हैं, आर रेस्ट. द पार्टिकल्स एट नोड आर रेस्ट. द पार्टिकल्स एट नोड आर एट रेस्ट. एट रेस्ट, ठीक है, एट रेस्ट. सो वेरी इजी पॉइंट. 2 मार्क के लिए जब पूछेंगे आप 2 पॉइंट भी यहां मेंशन करेंगे, दैट विल बी ओके. In stationary wave, all the particles cross their mean position. Okay. In stationary wave, all particles cross their mean position. All particles क्या कहेंगे हम, does not cross their mean position. ओके, सो जो मीन पोजीशन है, हमने देखा था कि स्टेशनरी वेव में क्या होता है, इस तरह का जो वाइब्रेशन होता है, तो पार्टिकल ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, तो ये जो मीन पोजीशन को वो क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं. सो ऑल पार्टिकल्स क्रॉस देयर मीन पोजीशन. सो इसके अपोजिट हमने यहाँ क्या लिखा है, ऑल पार्टिकल डज नॉट क्रॉस देयर मीन पोजीशन. सो दिस इज हाउ टुडे वी लर्न अबाउट
the properties of stationary wave and distinguish between the progressive wave and stationary wave. So very easy, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होती है, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं होते हैं, यहाँ पे सेम एम्पलीट्यूड में वाइब्रेशन होता है, यहाँ पे प्रत्येक जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है, जैसे कि नोड में मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है, एंटी नोड में मैक्सिमम. नो पार्टिकल इज एट रेस्ट, वहाँ पे कंटिन्यूसली डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है, इसलिए एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो पार्टिकल रेस्ट में नहीं होते हैं. लेकिन जो यहाँ पे मीन पॉइंट पे, मीन पोजीशन पे जो पार्टिकल आते हैं, नोड जो हम उसे कहते हैं, वो क्या होते हैं, रेस्ट कंडीशन में होते हैं. ऑल पार्टिकल्स क्रॉस देयर मीन पोजिशंस, हियर डज नॉट क्रॉस देयर मीन पोजिशन. सो ये आज के जो भी दो हमने क्वेश्चन देखे, ये दो मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है. लेकिन जो यहाँ हमने जो पॉइंट डिस्कस किए हैं, इसका यूज़ हम आगे के कंसेप्ट में करेंगे, इसलिए ऑल दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जो एक डेरिवेशन लिया है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं सब स्टूडेंट को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो जो इक्वेशन है उससे ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करो. सो थैंक यू वेरी मच.